Yes, beta, today we are going to read the first poem of our book Honeydew, The Ant and the Cricket. इसमें क्रिकेट होता है बेटा, एक इंसेक्ट होता है, क्रिकेट गेम वाला नहीं है, और एक एंट की स्टोरी बताई गई है इसमें, और ये रिटन बाई है बेटा एसएप्स फेबल्स। फेबल्स होता है कथाएं, कहानियाँ जो कि मोरल स्टोरीज होती हैं उनको बोलते हैं, और एसएप जो कोई पर्सन है जिन्होंने बहुत सारी मोरल स्टोरीज लिखी हैं, वहाँ से ये वाली स्टोरी ली गई है। अब ये है क्या, ए फेबल इज ए स्टोरी। देखिए फेबल के बारे में बता गया, ओपन विद एनिमल्स एज करेक्टर्स, जिसमें क्या होता है कि एनिमल्स को करेक्टर बना दिया जाता है जो कि एक मोरल कन्वे करते हैं। और ये पोएम भी क्या है, एंट और क्रिकेट की है, कंटेन्स एन आइडिया फार रीचिंग सिग्निफिकेंस की, दूर की जो सोच रखते हैं उन उसका दूर की सोच का जो महत्व होता है, सिग्निफिकेंस होता है महत्व, उसके बारे में स्टोरी बताई गई है। विच इज़ एज ट्रू ऑफ ए 4 लेग्ड क्रिकेट, जो जितनी की 4 लेग्ड क्रिकेट के लिए ज़रूरी है उतनी ही 2 लेग्ड वन के लिए, मतलब 2 टांगों वाले के लिए। अब 2 टांग का तो क्रिकेट होता नहीं है, 2 पैरों का तो कोई नहीं होता, 2 पैरों के क्रिकेट से मतलब है ह्यूमन बींग, मतलब उनके लिए भी वो इतनी ही ज़रूरी है। श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज़ 2 लेग्स, तुमने ज़रूर ही कोई ऐसा क्रिकेट देखा होगा जिसकी 2 लेग्स होंगी, और वो कौन है, वो ह्यूमन बींग है। सो लेट अस स्टार्ट द पोएम बेटा। सिली यंग क्रिकेट, सिली मतलब मूर्ख जो है, एक यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग, जो कि गीत, अकस्टम टू होता है बेटा यूज टू, जो कि आदि था किसका, गाने का, गीत गाना मतलब। थ्रू द वॉर्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, अब वो गे होता है हैप्पी, कि जो गर्म और सनी जो मंथ थे, खुशी वाले अच्छे अच्छे समर और स्प्रिंग का टाइम था उनके दौरान। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वाज एम्प्टी, अब उसको कंप्लेन कब हुई, शिकायत कब हुई, जब उसने पाया कि उसके घर में, फाउंड होता है पाना मतलब पता लगना, कि उसका जो कबर्ड है वो खाली है। कबर्ड मतलब अलमीरा, अलमीरा होता है बेटा, लेकिन जो है क्रिकेट की अलमीरा थोड़ी ना होगी। अलमीरा का मतलब है यहाँ पे कि वो एक लोकल एरिया जहाँ पे वो अपना कुछ इकट्ठा करके रखते हैं। एंड विंटर वाज कम, और विंटर आ चुकी थी। नोट ए क्रम टू बी फाउंड, मतलब कोई एक टुकड़ा भी नहीं था जो कि मिले वहाँ पे। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और बाहर क्या था, स्नो कवर्ड ग्राउंड था, स्नो जमी हुई थी सब जगह क्योंकि विंटर सीजन था। नोट ए फ्लावर कुड बी सी, कोई फ्लावर भी नहीं दिख रहा था कि वो उसको खा सके। नोट ए लीफ, कोई लीफ भी नहीं थी कि उसको खा के वो अपना पेट भर सके। नेक्स्ट इज ओ व्हाट विल बिकम, अब क्या होगा, क्रिकेट कहता है ऑफ मी, मेरा अब क्या होगा। एट लास्ट बाई स्टारवेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड, अब लास्ट में जो स्टारवेशन, भूख से, स्टारवेशन होता है भूख से मरना, मतलब ऐसी स्थिति आ गई थी कि अगर उसको खाना नहीं मिला तो वो भूख से मर जाएगा, और फेमिन मतलब भूखा रहना, वही वाला मीनिंग होता है। मेड मी बोल्ड, मुझे जो है हिम्मत वाला बना दिया। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, और जो कि मैं क्या था, पूरा ड्रिपिंग होता है बिल्कुल भीग के, बिल्कुल एकदम से पूरा भीग जाना। एंड ओल्ड, पूरा कैसे भीग गया था वो, क्योंकि जैसे बाहर निकला तो स्नो गिर रही थी, और स्नो जब गिरती थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है, वो पानी में चेंज हो जाती है, तो वो गीला कर दिया उसने उसको। एंड ओल्ड ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, ट्रेम्बलिंग होता है बेटा कांपना, और कोल्ड से वो कांप रहा था। अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली एंट, अब वो दूर जाता है कहाँ पे, माइजरली होता है जो कंजूसी एक एंट के पास। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, ये देखने के लिए कि शायद उसको जिंदा देखने के लिए वो उसको कुछ दे दे। ग्रांट मतलब कुछ जो है उसको परमिशन दे दे कुछ लेने की उसके पास से। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, उसको रेन से शेल्टर दे दे कि वो जाके वहाँ पे आश्रय ले ले, शेल्टर होता है आश्रय ले लेना। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, शायद एक मुट्ठी भर मुझे मतलब माउथफुल होता है, हैंडफुल तो मुट्ठी भर हो जाएगा, माउथफुल होगा कि मुंह भर के मुझे जो है ग्रेन दे दे कि मैं पेट भर के खा सकूँ। ही विश्ड ओनली टू बोरो, कि वो सिर्फ बोरो करना चाहता है, वो ऐसे खा के भूलेगा नहीं, बोरो करेगा, बोरो करना मतलब उधार लेना। ही वुड रिपे इट टुमारो, और कल उसको वापस दे देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो दुख से और स्टारवेशन से मर जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन, लेट अस चेक। सेज द एंड टू द क्रिकेट, अब ये सारी बातें जो है एंट क्रिकेट को बोलता है। आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारा जो है सर्वेंट भी हूँ और तुम्हारा क्या है, फ्रेंड भी हूँ। बट वी एंट्स नेवर बोरो, अब एंट देखिए क्या जवाब देती है कि हम जो एंट्स हैं, वी नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड। बोरो होता है बेटा उधार देना, और लैंड होता है उधार लेना। कहते कि हम जो एंट्स हैं, जो चींटियाँ होती हैं, वो ना तो कभी उधार देती हैं और ना ही कभी उधार लेती हैं। बट टेल मी माई डियर क्रिकेट, लेकिन मुझे बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय,
व्हेन द वेदर वाज वार्म, कि जब वेदर गर्म था तब तुमने कुछ नहीं किया। कोथ द क्रिकेट, कोथ जो होता है वो पुराने टाइम की इंग्लिश में कोथ का मतलब सैड होता था, कि वो क्रिकेट को क्रिकेट बोलता है नो टाई, कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माई हार्ट वाज सो लाइट, मेरा दिल बहुत कमज़ोर हो गया था। दैट आई सेइंग, सॉरी कमज़ोर नहीं हुआ था, मेरा दिल बहुत खुश था। सो लाइट, बहुत खुश था। यहाँ पे लाइट का वर्ड चमक से नहीं है, खुशी से है। दैट आई सेइंग डे एंड नाइट, कि मैं दिनों रात गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि मुझे पूरा जो नेचर है, पूरी प्रकृति खुश दिखाई देती थी। हैप्पी, गे मतलब हैप्पी। यू सेइंग, सर यू से, वो कहती है कि सर बोलती है क्रिकेट को कि सर आप कह रहे हैं कि आप गाया करते थे। गो देन सेज द एंड कहती तो फिर जाओ। एंड डांस द विंटर अवे, और पूरी जो सर्दी में डांस करो, मतलब गर्मी में तो क्या किया तुमने, सेइंग किया, गाना गाया, अब सर्दी में क्या करो, तुम डांस करो। दस एंडिंग, इस तरह से एंड हो जाती। ही हेस्टिली लिफ्टेड द विकेट, अब विकेट मतलब उस जगह को वो जल्दी ही हेस्टिली होता है, जल्दी से उस विकेट को छोड़ देता है, उस जगह को छोड़ देता है। एंड आउट ऑफ द डोर, और डोर से बाहर निकलता है। टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, थोड़ा सा मुड़ के वो डोर से बाहर निकल जाता। फोक्स कॉल दिस ए फेबल, जो फोक्स हैं, पुरानी कथाएं हैं, कहानियाँ, वो इसको फेबल कहती हैं। फेबल मैंने आपको बताया कि जो है एनिमल्स के थ्रू कुछ मोरल स्टोरीज दी जाती हैं। आई वांट इट ट्रू, वांट होता है कि मेरी गारंटी है, मैं इसको मतलब पूरा श्योर हूँ इस बारे में कि ये ट्रू है, ये कोई फेबल नहीं है। दिस इज़ ट्रू, मतलब कोई टेल नहीं है ये। फेबल मतलब टेल, कहानी, और मैं कहता हूँ ये सच में ट्रू बात है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, क्योंकि कुछ क्रिकेट तो 4 पैर रखते हैं और कुछ 2 रखते हैं। 2 रखने का मतलब है कि उन लोगों के बारे में बताया गया है बेटा कि जो पहले सोचते नहीं हैं कि हमें फ्यूचर के लिए कुछ गेन करना है। हम स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं, ये सोचते हैं कि हम जब एग्ज़ाम आएंगे तब पढ़ लेंगे सर्दियों के टाइम में, और गर्मियों में जैसे आज कल का टाइम है, अप्रैल में होता है, जुलाई अगस्त होता है, उनमें सोचते हैं कि नहीं जब एग्ज़ाम आएंगे मार्च में तो हम जनवरी फेब में पढ़ लेंगे। फिर होता क्या उनके साथ, वो कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं। फिर वो कहाँ भाग के जाते हैं, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास, कि हमें नोट्स चाहिए, हमें तुमसे जो है हेल्प चाहिए। और फिर वो क्या करते हैं, वो फिर बोल देते हैं ऐसे ही कि ना हमने तुम्हारी हेल्प ली और ना ही हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। और ऐसे ही क्या हो जाता है, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं बेटा, वो शुरू से ही एंट की तरह से क्या करते हैं, अपना आगे का इन फ्यूचर की सोच के और फिर वो चलते हैं, शुरू से ही वो पढ़ाई करने लग जाते हैं, एंड फाइनली दे विल गेट गुड स्कोर। सो दिस इज़ योर पोएम बेटा, एंट एंड क्रिकेट। रीड इट अगेन बेटा, अंडरलाइन द हार्ड वर्ड्स एंड learn these hard words.